रहीम। आज हमने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक नेशनल कॉटन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसका सिर्फ एक एजेंडा था कि पाकिस्तान में कॉटन की फसल के जो मसाइल हैं और जिसकी वजह से इसकी पैदावार बहुत तेज़ी से कम हुई है, उसको किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के काश्तकार, एक्सपर्ट्स, ज़राई माहिरीन, कॉटन के रिलेटेड बिजनेसेस के नुमाइंदे, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की और कमोवेश 5 घंटे तक बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, जिसमें कॉटन का सीड, कॉटन की वैरायटी डेवलपमेंट, पेस्टिसाइड्स, उसकी प्राइस के इशूज़, उसके तमाम मसाइल का बहुत तफसील से जायज़ा लिया गया। और अब आज की इस कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात की रोशनी में इंशाअल्लाह हम इसका एक एक्शन प्लान बनाएंगे, जो वफाकी हुकूमत से भी शेयर किया जाएगा। फेडरल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी भी हमारे साथ मौजूद थे। जो मामलात वफाकी हुकूमत के हैं वो उनके सामने सबमिट किए जाएंगे, और जो सूबाई हुकूमतों के हैं उस पर सूबाई हुकूमतें अमल दरामद करेंगी, ताकि अगले साल हमारी कॉटन की जो बहुत ही अहम फसल है उसकी रिवाइवल शुरू हो सके। आप सब के इल्म में है कि ये मौजूदा साल कॉटन की प्रोडक्शन के हवाले से एक ख़ासा मुश्किल साल था, और इसमें पंजाब और सिंध दोनों सूबों में जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो पिछले साल से तकरीबन 30% कम रही, और उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस साल के मौसमी हालात, जिसमें बहुत एक्सेप्शनल टेम्परेचर्स और हीट वेव, और फिर अगस्त के महीने में शदीद बारिश का स्पेल। उन तमाम मामलात को देखते हुए हमने प्लान किया है, और इंशाअल्लाह ये जो नेशनल एक्शन प्लान आज हमने तैयार किया है इस पे अमल दरामद होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगले साल हमारी कॉटन की जो पैदावार है वो इंशाअल्लाह रिवाइव होगी, क्योंकि कॉटन हमारी मईशत की बुनियाद है, हमारी टेक्सटाइल सेक्टर की बुनियाद है, और पाकिस्तान की ज़राअत के लिए कॉटन की बहाली बहुत अहम है। देखो, उसमें सबसे अहम इशू ये थे कि हमें अपना जो बीज का सिस्टम है उसको ठीक करना है। जो सीड कंपनियों की रजिस्ट्रेशन होती है, जो वैरायटी अप्रूव होती हैं, जो अनरजिस्टर्ड अनअप्रूव्ड सीड्स की ख़रीदो फरोख्त होती है, जिससे किसान को वो पैदावार नहीं मिलती, उसमें जो हमारा पंजाब का और वफाकी हुकूमत का जो इन्फोर्समेंट का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाएगा। उसके अलावा इसके जिनिंग के हवाले से टैक्सेशन के बड़े अहम मामलात हैं। जो टैक्स है जिनिंग इंडस्ट्री पे, लोकल कॉटन पे, वो फेडरल गवर्नमेंट से टेकअप किया जाएगा। तो तमाम मामलात में ये अहम तरीन मामलात थे। एग्रीकल्चर रिसर्च के हवाले से बड़ी अहम डिस्कशन हुई कि इसको रिवाइव किया जाए। आपके मुल्तान में 2 इदारे हैं जो कॉटन पे रिसर्च करते हैं, उनके साइंसदानों को, उनके इक्विपमेंट लैब्स को डेवलप किया जाए। और जब तक हम बहुत अच्छा बीज नहीं बना सकेंगे तब तक हमारी कॉटन की फसल रिवाइव नहीं होगी। जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, इस साल आपके इल्म में होगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो बजट है वो पिछले साल के मुकाबले में डेवलपमेंट के बजट में 400% इजाफा किया गया। पिछले साल मैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर था, हमारा जो डेवलपमेंट का बजट था वो तकरीबन 15 अरब के करीब था, और इस साल हमारा डेवलपमेंट बजट 64 बिलियन। तो पंजाब गवर्नमेंट की हद तक हमारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं, जो रिसर्च के इदारे हैं, उनको हम पूरी फंडिंग दे रहे हैं। कुछ जो आपने मसाइल का ज़िक्र किया वो आज फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी थे, जिनके यहाँ रिसर्च फार्म में स्टाफ की फंडिंग और उसके इश्यूज़ हैं, वो हाईलाइट किए गए हैं। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फेडरल गवर्नमेंट पे भी प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई है कॉटन की रिवाइवल के हवाले से, उसकी मीटिंग होगी। वज़ीर पंजाब भी इसमें इन तमाम इशूज़ को फेडरल गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर रही है। जो कॉटन की गंदम का इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का जो टारगेट था 16.5 मिलियन एकड़, 1,65,00,000 एकड़ पे हमने गंदम काश करने का टारगेट फिक्स किया था अक्टूबर में,
اور آپ کے علم میں ہے کہ گندم کی کاشت تقریباً 10 دسمبر تک مکمل ہو جاتی ہے. اس وقت تک ہم 1,65,65 ایکڑ کے ٹارگیٹ کے اگینسٹ کوئی 1,60,60,000 ایکڑ پہ گندم کاشت کر چکے ہیں, اور یہ ہماری 5 دسمبر کی اسٹیٹمنٹ. اچھا سر, تو ہمیں پورا یقین ہے کہ اس سال ہم 1,65,00,000 کا ٹارگیٹ, اور پنجاب میں پچھلے 10 سال میں جو گندم کاشت ہوئی ہے وہ ہسٹوریکلی تقریباً 16 سے 16.5 ملین ایکڑ کے قریب ہوتی ہے, اور اس سال کی گندم کی کاشت بھی اتنی ہے جتنی پنجاب میں ہر سال کاشت ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.